जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। तो नवरात्र पूजा स्थापना के बाद, चौकी की स्थापना पूजन के बाद 9 दिन तक माता रानी की पूजा कैसे करेंगे, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। माता रानी की स्थापना करने के बाद, चौकी की स्थापना करने के बाद सुबह शाम की पूजा कैसे करेंगे, प्रतिदिन 9 दिनों तक माता रानी की पूजा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, नवरात्रि के पहला दिन जैसे आप पूजा स्थापना कर लिए, तो अगले दिन पूजा कैसे करनी है सुबह चौकी पर। तो सबसे पहले तो जो भी पुष्प वगैरह चढ़ाया रहेगा वो सब हटा लेना है, और माता रानी की प्रतिमा फोटो को जगह से नहीं हटानी है, और कलश जो स्थापन किए हैं तो उन्हें भी जगह से नहीं हटानी है, नवग्रह को भी नहीं हिलाएंगे और ज्वार को भी वहीं पर रहने देंगे, जगह से नहीं हटाएंगे। सिर्फ पुष्प वगैरह जो है ना हटाना है, और जैसे मिट्टी का दीपक प्रयोग किए हैं पूजा में, प्रज्वलित किए हैं तो उसे हटाएंगे, और अखंड ज्योत प्रज्वलित किए हैं तो अखंड ज्योत तो जलती ही रहेगी, उनका ध्यान रखिएगा। और जो है ना अखंड ज्योत अगर प्रज्वलित नहीं किए तो दीपक भी उठा लीजिएगा और उसे अच्छे से साफ करके मांझ कर, और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करना है। तो अखंड ज्योत अगर प्रज्वलित किए हैं तब तो दीपक प्रज्वलित रहेगी ही पूजा की चौकी पर। एक साफ कपड़ा लेकर, हैंकी लेकर, और आसपास में जैसे कि चावल अक्षत वगैरह गिरा रहता है चौकी पर, तो उसे अच्छे से जो है ना उठा लीजिएगा चौकी पर से, कपड़ा से हल्का से हाथ से साफ कर लीजिएगा, और नवग्रह को नहीं हिलानी है। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। गणेश जी को, माता रानी को, कलश के ऊपर भी जल के छींटे देंगे, नवग्रह के ऊपर भी जल के छींटे दे देंगे, और ज्वार को सींच लेंगे। तो सुबह में पूजा की चौकी के आसपास भी सफाई कर लीजिएगा, कपड़ा लेकर पूजा के आसपास जो है ना झाड़ू से नहीं सफाई कीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि जिस घर में माता रानी की चौकी लगती है वहाँ पर झाड़ू नहीं लगाई जाती है। तो आसपास जैसे कि जो मतलब 2-3 हाथ, 1-2 हाथ छोड़कर जो है ना, आप अगर एक ही रूम हो, ज़्यादा जगह नहीं हो तो झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन जो है ना 1-2 हाथ जो है ना कम से कम चौकी के आसपास 1-2 हाथ तक आप कपड़ा से ही जो है ना आप पोंछ लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित किए हैं, और माता रानी की जो पहले दिन चुनरी चढ़ाएंगे वो नहीं हटाएंगे। अगर आप दूसरा चुनरी चढ़ाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं और दूसरा चुनरी ओढ़ा सकते हैं माता रानी को। और अगर चुनरी जैसे पहले दिन चढ़ाएं, दूसरा दिन अगर आप चुनरी नहीं चढ़ा रहे हैं तो मत हटाइएगा, वस्त्र के स्वरूप में सिर्फ कलावा समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी फूल हो, माला हो, चढ़ा लीजिएगा। गणेश जी को भी तिलक कर लीजिएगा, रोली चंदन से माता को सिंदूर लगा लेंगे। तो सरल विधि से प्रतिदिन आपको जो है ना एक हैंकी लेकर चौकी के आसपास भी सफाई कर लेना है और चौकी पर भी सफाई कर लेना है, और जो भी सुहाग की सामग्री, दक्षिणा, ये सब नहीं हटाना है, ये सब प्रतिदिन चेंज नहीं करना है, ठीक है। आप पहले दिन जैसे चढ़ाएं दक्षिणा तो वो वहीं पर चौकी पर ही रहने दीजिएगा, हटाना नहीं है, और सुहाग की सामग्री भी नहीं हटानी है, ठीक है। उसके बाद जो भी फूल माला हो आपके पास चढ़ा लीजिएगा। कलश में भी गणेश जी को भी समर्पित कर लेंगे, माता रानी को भी समर्पित कर लेंगे, दीपक का भी पूजा कर लेंगे रोली चंदन से तिलक करके। ज्वार में भी पुष्प समर्पित कर लेंगे। तो जैसे अभी ज्वार नहीं निकला है तो अंदर ज्वार के मतलब साइड में ही अंदर में पुष्प समर्पित कर लेंगे, या फिर आप ज्वार के पास नीचे में भी आप जो है ना रख सकते हैं पुष्प को। और उसके बाद अखंड ज्योत में घी और डाल देंगे, इसलिए कि दीपक प्रज्वलित अच्छे से होना चाहिए। अखंड ज्योत जो है ना एक बार जब प्रज्वलित की जाती है तो अखंड ज्योत कन्या पूजन तक प्रज्वलित होनी चाहिए, 9 पूजा तक प्रज्वलित होनी चाहिए, जब तक कन्या पूजन नहीं कर लेते तब तक। इसलिए कि कन्या पूजन करने के बाद ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। कन्या पूजन करके और लास्ट वाले दिन हवन की जाती है, नवमी के दिन हवन की जाती है और कन्या पूजन किया जाता है। 10वीं के दिन खोइचा देने के बाद ही दीपक शांत होनी चाहिए। 10वीं के दिन, नवमी भी नहीं, 10वीं के दिन तक प्रज्वलित होनी चाहिए। 10वीं के दिन जब माता रानी को विदाई का खोइचा देंगे उसके बाद ही जो है ना आप घी या तेल डालना बंद कीजिएगा दीपक में। इसलिए कि पूजा की चौकी जब लगाते हैं तो पूरा नियम से पूजा की चौकी हटाई जाती है। उसके बाद भोग समर्पित कर रहे हैं, जल का भोग और मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, फल फ्रूट मिश्री बतासा
और ड्राई फ्रूट जिसका आप भोग लगाना चाहते हैं आप भोग लगा सकते हैं माता को, जिस चीज़ का भोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं। और जितने भी भगवान जी है सबके समक्ष आप भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। मिश्री बतासा जो चढ़ाना चाहते हैं, जैसे कुछ कलश के सामने भी रखिएगा। नवग्रह को भी भोग समर्पित कीजिएगा। नवग्रह की अगर आप स्थापना किए तो गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। और उसके बाद ज्वार के पास भी कुछ चढ़ाइएगा। पान के ऊपर लौंग, इलायची, बतासा, ड्राई फ्रूट रखकर चढ़ाए, मुख शुद्धि के लिए माँ को दिए हैं। इसलिए कि जो है ना भोग समर्पित करने के बाद पान का भोग माता रानी को लगाई जाती है। माता रानी को पान का भोग बेहद पसंद है। तो फूल वाला लौंग, हरी इलायची पान के ऊपर रखकर, ड्राई फ्रूट, बतासा, मीठा में आप मिश्री भी दे सकते हैं, बतासा भी ले सकते हैं चढ़ाने के लिए। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर प्रतिदिन पाठ करना है, ठीक है। प्रतिदिन पाठ कर लीजिएगा, सुबह में भी और चाहे तो आप शाम में भी पाठ कर सकते हैं। जैसे पहली पूजा को आप पहला अध्याय पढ़ लीजिएगा, शाम में फिर दूसरा अध्याय भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से मतलब जो है ना आपको 9वीं तक जो है ना पूरा अध्याय कंप्लीट करना है। इसमें जितनी 12 अध्याय रहती पूरी अध्याय आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद हवन कर लेंगे, हवन कर लीजिएगा प्रतिदिन सरल विधि से। हवन जो है नवरात्रि में प्रतिदिन की जाती है। तो अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा, ओपला या फिर कंडे और या फिर लकड़ी प्रज्वलित करके, या फिर सिर्फ कपूर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, उसमें भी आप हवन सामग्री कर सकते हैं। 5 बार माता रानी के मंत्र का जाप करते हुए, 5 बार 11 बार भी आप माता रानी के मंत्रों का जाप करते हुए स्वाहा बोलते हुए अग्नि में हवन सामग्री से हवन कर लीजिएगा प्रतिदिन। उसके बाद आरती कर लेंगे। तो हवन देखिए आप सुबह में कर लीजिएगा, शाम में जो है ना सिर्फ माता रानी की आरती पूजा भोग लगाई जाती है शाम में। तो शाम एक दिन मतलब एक टाइम हवन की जाती है सुबह में, ठीक है। नवरात्रि में माता रानी को सुबह में मतलब सुबह की पूजा में हवन की जाती है। और लास्ट वाले दिन 9वीं के दिन भी हवन की जाती है, लेकिन उस दिन जो होती है पूर्ण हवन होता है। उस दिन जो हलवा पूरी जो भी माता रानी को भोग लगाने के लिए, कन्या पूजन के लिए जो भी आप बनाइएगा सब अग्नि में समर्पित किया जाता है। उसके बाद माता रानी को जो भोग चढ़ाए हैं वो पान को ऊपर रखे जो भोग वो भी माता रानी को हम अग्नि में माता रानी के चढ़ाया हुआ भोग अग्नि में समर्पित करेंगे। इसलिए कि अग्नि के द्वारा माता रानी तक पहुंच जाती, सभी देवी देवता तक पहुंच जाती है, इसलिए अग्नि में थोड़ा सा भोग समर्पित किया जाता है। उसके बाद आचमनी कर लेंगे। आरती करने के बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। तो इस तरह से सुबह की पूजा आप कर लीजिएगा। शाम में सिर्फ आपको जो पुष्प वगैरह है वो सब हटाकर अखंड ज्योत जलाइएगा। तो अखंड ज्योत तो प्रज्वलित रहेगी ही। और अगर अखंड ज्योत नहीं प्रज्वलित करिएगा तो आप जो है जैसे शाम में भी एक और दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो सुबह का चढ़ाया हुआ फूल रहेगा वो हटा दीजिएगा। और एक हैंकी लेके चौकी पूजा की चौकी पर थोड़ा साफ कर लीजिएगा। और उसके बाद माता रानी को भोग लगा लीजिएगा। और जल का भी भोग लगाइएगा, जिस चीज़ का भोग लगाना चाहते हैं भोग लगा लीजिएगा माता रानी को। उसके बाद कपूर अगर आप पाठ करना चाहते हैं शाम में भी तो शाम में भी पाठ कर लीजिएगा। और उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। तो इस तरह से शाम में आप पूजन कर सकते हैं। गर्मी का दिन है तो शाम में भी ज्वार आप सींच सकते हैं। ज्वार में थोड़ा सा जल के छींटे दे दीजिएगा ताकि जो है ना मतलब ज्वार आपका जल्दी से हरा भरा निकले। ज़्यादा जल नहीं डालिएगा ज्वार में। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय माता दी का जयकारा लगाइएगा फ्रेंड्स।